दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी पीएम मोदी का खुलकर समर्थन करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। योगी आदित्यनाथ फिर मुख्यमंत्री बने तो यूपी में टूटेंगे कई मिथक और रच देंगे इतिहास। जी हाँ दोस्तों, देश में सबकी निगाहें 10 मार्च पर टिकी हुई हैं और देश में सबसे ज़्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने हैं। ये नतीजे साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर जबरदस्त असर डालेंगे, क्योंकि दिल्ली का रास्ता यूपी की राजनीति से होकर निकलता है। ऐसे में सबके जहन में ये सवाल है कि आखिर यूपी की गद्दी किसके हाथ लगेगी। तमाम एग्जिट पोल का अनुमान है कि सत्ता की चाबी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास ही रहेगी। अगर ऐसा होता है तो इस बार यूपी में कई सालों से चले आ रहे कई मिथक टूट जाएंगे। योगी 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद अपने दल की सत्ता में वापसी कराएंगे। ऐसा करने वाले वो पहले मुख्यमंत्री होंगे, बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री होंगे जो लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। आपको बता दें कि सूबे में साल 1951 से लेकर 2007 तक अस्थिरता का दौर चलता रहा। इसके बाद साल 2007 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई और मायावती पूरे 5 सालों तक मुख्यमंत्री रही, लेकिन वह साल 2012 में वापस नहीं आ पाई और 2012 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की वापसी हुई और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। मायावती के बाद अखिलेश यादव ने भी पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा किया, लेकिन सत्ता में उनकी भी वापस नहीं हो सकी और साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 325 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। इसके बाद पार्टी ने योगी आदित्यनाथ को सत्ता के शिखर पर बिठाया। योगी ने भी पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है और अब देखना यह होगा कि क्या योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बनकर शपथ लेकर इतिहास रच पाते हैं या फिर नहीं। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नतीजों से पहले ईवीएम पर बवाल, नकवी बोले कि हार से पहले ईवीएम विलाप मंडली का हाहाकार। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों की मतगणना होनी है, लेकिन उससे पहले ही ईवीएम को लेकर विवाद शुरू हो गया है। बनारस सहित कई जगहों पर विपक्ष ने ईवीएम बदलने के आरोप लगाए हैं। विपक्ष के इन आरोपों पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हार से पहले ही विपक्ष ने ईवीएम को लेकर हाहाकार शुरू कर दिया है। केंद्रीय मंत्री नकवी ने कहा कि ईवीएम विलाप मंडली का हार से पहले हाहाकार शुरू हो गया है। कभी इन्होंने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए, कभी अधिकारियों पर सवाल खड़े किए। उनको कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि जनता उनके साथ क्या करने वाली है। ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी पर आरोप लगाया, ईवीएम में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव पर अनुराग ठाकुर ने कसा तंज, कहा जब जनता ने कर दिया दफा तो ईवीएम हो गई बेवफा। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी के इशारे पर अफसर मतगणना में धांधली करने की साजिश रच रहे हैं। बनारस में ईवीएम के फेरबदल और बरेली में कूड़े की गाड़ी में मिले बैलेट पेपर को लेकर भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा काटा। सपा प्रमुख के आरोपों को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने तंज कसा है। केंद्रीय मंत्री ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव के आखिरी दौर में मैंने कह दिया था कि अखिलेश जिस नई हवा है, नई सपा है की बात कर रहे हैं। जनता 10 मार्च का इंतजार करे। ये वही हवा है, वही सपा है जिनसे जनता खफा है। मन बना लिया है, इनको करना दफा है और 10 मार्च को अखिलेश यादव कहेंगे कि ईवीएम बहुत बेवफा है। उन्होंने आगे कहा कि अखिलेश यादव ने 10 मार्च का इंतजार भी नहीं किया और कहने लगे कि ईवीएम बेवफा है। अनुराग ठाकुर ने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया कि ये लोग दंगाइयों, अपराधियों और आतंकवादियों को शरण देते हैं। इसके साथ अनुराग ठाकुर ने कहा कि अखिलेश यादव के आतंकी, गुंडे, माफिया और भ्रष्टाचार यार हैं जो इनसे पूरी तरह चिपकते हैं। मोदी सरकार की योजना का जिक्र कर अनुराग ठाकुर ने कहा कि यूपी में मोदी और योगी फैक्टर ने काम किया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि मौसम विभाग से जुड़ी आ रही है। दिल्ली समेत कई राज्यों में भारी बारिश के आसार, मुंबई में येलो अलर्ट जारी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश के आसार नजर आ रहे हैं और भारतीय मौसम विभाग ने अपने ताज़ा अपडेट में कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने की वजह से दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी, पंजाब और हरियाणा के कई राज्यों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इन राज्यों में पहले से अलर्ट जारी किया हुआ है। दिल्ली में पूरे दिन बादल छाए रहेंगे। राजधानी में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। दिल्ली में बारिश के दौरान तेज हवाएं भी चल सकती हैं, तो
तो वहीं पहाड़ों पर भी मौसम बदल सकता है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश में मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जाने वाली है इमरान खान की कुर्सी, विपक्षी सांसदों ने पेश किया अविश्वास प्रस्ताव। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की कुर्सी जाने वाली है। मंगलवार को विपक्षी दलों ने पाकिस्तान सांसद के लिए अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है और PMLN की तरफ से मरियम औरंगजेब ने कहा कि विपक्ष के वरिष्ठ सांसद के एक प्रतिनिधिमंडल ने नेशनल असेंबली सचिवालय में प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मानवीय गलियारों की घोषणा, भारतीय तुरंत छोड़े यूक्रेन और दूतावास ने की अपील। जी हां दोस्तों, यूक्रेन की राजधानी कीव में भारतीय दूतावास ने एक बार फिर अपील की है कि मानवीय गलियारों की घोषणा हो चुकी है, इसीलिए भारतीय नागरिक इस अवसर का उपयोग करें और तुरंत यूक्रेन को खाली कर दें। मंगलवार को भारतीय दूतावास की ओर से भारतीय नागरिकों से एक बार फिर यूक्रेन की धरती तुरंत छोड़ने की अपील की गई है। अपील में कीव में भारतीय दूतावास ने कहा कि 8 मार्च को सुबह 10 बजे से यूक्रेन के विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों को निकालने के लिए मानवीय गलियारे की घोषणा की गई है और सभी फंसे हुए भारतीयों के पास इस अवसर का उपयोग करने का मौका है, इसीलिए ट्रेनों, वाहनों या फिर परिवहन के अन्य उपलब्ध साधनों का उपयोग करके तुरंत वहां से निकल जाएं। इसी के साथ आपको बता दें दोस्तों कि यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा ने रूसी सेना पर संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि यूक्रेन के शहर में रूसी सेना ने 3 लाख आम नागरिकों को कैद कर लिया है और इन लोगों में बच्चों और महिलाओं की भी संख्या है, जबकि रूसी सेना ने इन आरोपों को नकारते हुए बयान जारी किया है कि यूक्रेन के सैनिकों पर हमारी सेना की ओर से कार्रवाई की जा रही है, लेकिन आम लोगों के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जा रहा है। गौरतलब है कि युद्धग्रस्त यूक्रेन से मालदोवा के रास्ते 410 भारतीय छात्र स्वदेश पहुंचे और इस प्रकार से ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक 18,000 से ज़्यादा छात्रों को भारत लाया जा चुका है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मोदी की अपील पर पिघला दोस्त पुतिन का दिल, यूक्रेन के सामने रखी ये कड़ी शर्त। जी हां दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इजराइल के PM नेफ्ताली बेनेट और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से बातचीत के बाद अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के रुख में थोड़ा सा बदलाव आता दिख रहा है। पुतिन ने यूक्रेन में शांति का प्रस्ताव तो दिया है, लेकिन जेलेंस्की सरकार के सामने कड़ी शर्तें भी रख दी हैं। यूक्रेन की सरकार के इन शर्तों को मानने पर ही पुतिन शांति के लिए तैयार होंगे और इससे पहले PM मोदी ने सोमवार को पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति से बात की थी और रूसी राष्ट्रपति से अनुरोध किया था कि वो जेलेंस्की से सीधे बातचीत करें। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। खुफिया एजेंसियों का कश्मीर को लेकर बड़ा अलर्ट, पाकिस्तानी साजिश को लेकर मिली है ये जानकारी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की नई साजिश का पर्दाफाश हुआ है। खुफिया एजेंसी के अलर्ट के मुताबिक आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद के 12 आतंकवाद कश्मीर में घुसपैठ कर चुके हैं। देश की सीमा में मौजूद ये सभी 12 आतंकवादी पाकिस्तानी मूल के हैं और सूत्रों के मुताबिक विदेशी आतंकवादी जुमागुंड के जंगलों यानी केरन सेक्टर के रास्ते 2 अलग अलग बैच में 13 और 14 फरवरी 2022 को भारत की सीमा में दाखिल हुए थे। दोस्तों, खुफिया एजेंसी के मुताबिक विदेश मूल के ये आतंकी सोपोर और बांदीपुरा इलाके में छिपे हो सकते हैं और इन 12 आतंकियों के पास सैटेलाइट फ़ोन मौजूद है, साथ ही साथ इनके पास हैंड ग्रेनेड भी मौजूद है। खुफिया एजेंसियों ने ये खुलासा भी किया है कि पुलवामा का रहने वाला आतंकी कैसर अहमद डार और विदेशी आतंकी अबू साद जो पुलवामा में छिपे हुए थे, दोनों ही 21 फरवरी को सोपोर इलाके में पहुंचे थे। दोस्तों, जाने से पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक कर लें और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरूर दबा दें और अपने लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।